हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं गुजरात के खेड़ा ज़िले में हूँ और ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रडू, जिसकी कुल बस्ती करीब 10,000 के आसपास है। इस गांव में एक विशेष मंदिर है जो कि महादेव का है और काफ़ी प्राचीन, पुराना और अलग मंदिर है। तो सामने जो आप देख रहे हो ये मंदिर है और ये है कामनाथ महादेव का मंदिर और काफ़ी ख़ास मंदिर है। मैं आपको बताता हूँ सारा डिटेल में। बहुत ही अद्भुत और अलग मंदिर है यहाँ का ये। तो यह मंदिर की मुख्य एंट्री है, प्रवेश द्वार है ये। तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ की पूरी कहानी बताऊंगा और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, हर हर महादेव। ये रडू गांव है, तालुको जिलो खेड़ा। रडू गांव में कामनाथ महादेव का मंदिर है और 650 साल पुरानी अखंड ज्योत है। हाँ, और सालों पुराना घी भी है। इधर सब मानता रखते हैं, ज्योत का दर्शन करके सब घी की मानता रखते हैं और जो घी आता है वो घी का दीवा में ही उपयोग होता है, दूसरा कोई उपयोग होता नहीं है। महादेव जी को अर्पण करके वो पूरा घी भंडार में घी की गोली में भरा जाता है और दीप से सिवा कोई उपयोग दूसरा होता नहीं है। ये जो ज्योत देख रहे हैं आप, वो सालों पुरानी ज्योत है। 650 साल से अखंड चलती है। ज्योत स्वरूप है, महादेव जी विराजमान है। अच्छा। और ये स्थापना किया हुआ शिवलिंग है। अच्छा। तो मंदिर में हमने दर्शन किए और ये पूरा मंदिर का परिसर है। और ये जो आप जगह देख रहे हो ये घी भंडार है, ये सबसे पुराना वाला है। और इसके बाद में इसके पास में यहाँ पर ये मंदिर कार्यालय है और उसके आगे फिर घी भंडार बने हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 कमरे बने हुए हैं घी भंडार के लिए और ऊपर भोजनशाला है जहाँ पर यात्रियों को मुफ्त में भोजन प्रसाद मिलता है। तो ये घी भंडार है मंदिर का और आप देखो कितना बड़ा है। ये जो आप मटके देख रहे हो सारे, ये पूरे घी से भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। और ये जो घी है वो करीब 600 से 650 साल पुराना है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ का ये जो घी है ये कभी ख़राब नहीं होता है। जो यहाँ पर भक्त आते हैं वो मनोकामना मांगते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ पर घी अर्पित करते हैं, जितनी उनकी इच्छा हो, 100 ग्राम से लगा के 100 किलो तक। तो ये एक मटका है, देखो आप, इसमें घी पड़ा है और इसमें बिल्कुल भी फंगस या जो आप बोल सकते हो ख़राब नहीं है। तो ये काफ़ी चमत्कारी बात है। लगभग 650 से 600 साल पुराना ये घी है और ये आज भी तरोताज़ा है। ऐसा लगता है जैसे आजकल में किसी ने इन मटकों में घी भरा है, लेकिन ये घी काफ़ी पुराना है। और मैंने सुगंध लेकर भी देखा तो घी से कोई किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही है। तो ये काफ़ी अचरज में डालने वाला है। अगर आप मंदिर में दर्शन करने आते हो तो आप घी भंडार में भी आ सकते हो। सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और घी भंडार में भी दर्शन करके जाते हैं। वैसे अभी लगभग 4 बजे हैं तो इसीलिए यहाँ पर भीड़ कम है, नहीं तो सुबह शाम यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और बताया जाता है कि श्रावण के महीने में तो यहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि महादेव का मंदिर और काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है श्रावण में। घी भंडार के पास में ये मंदिर का कार्यालय है, ऑफिस है। और ये दूसरा घी भंडार है, ये बाद में बना है। और इसी तरह के आगे और भी है, लगभग 4 घी भंडार बने हुए हैं यहाँ पर और सभी ऐसे खचाखच भरे हुए हैं। देखो आप, सब में घी रखा हुआ है। घी भंडार में यहाँ पर ये नोटिस लगाया हुआ है कि इसको कोई भी टच नहीं करे और कोई भी घी को टेस्ट नहीं करे, मुंह में नहीं रखे, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। ये पवित्र घी है यहाँ का। ये यज्ञशाला है मंदिर के पास में और यहाँ पर 2 साल से ये अखंड जो आप देख रहे हो हवन होता है, यहाँ पर यज्ञ होता है। तो इसमें ये घी गिर रहा है जो कि इस मंदिर में काफ़ी आता है। यहाँ पर रोज़ 80 से 90 किलो घी यूज़ किया जाता है, ऐसा बताते हैं कार्यालय के जो कर्मचारी है। तो ये जो कलश है इसमें घी भरा हुआ है और ये नीचे टपकता रहता है अखंड यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए। यज्ञशाला के पास में यहाँ पर एक और घी भंडार है, यह भी उसी तरह का है, बड़ा। जो सबसे पहले घी भंडार मैंने आपको बताया वो सबसे पुराना है, बाकी ये नए हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर घी अर्पित करते हैं। तो ये नए भंडार बाद में बनाए गए थोड़े थोड़े करके।
ये भी घी भंडार है। यहाँ पर अच्छी लाइट है तो आप ज़रा देखो, अच्छे से आपको दिखेगा। इस तरह के सारे मटके रखे हुए हैं हर जगह पर। ये सबसे नया वाला घी भंडार है जो कि 2021 में बना है। तो मैं अभी पहली मंजिल पर आया हूँ और यहाँ पर ये प्रसाद गृह है। यहाँ पर भक्तों के लिए भोजन प्रसाद बनता है सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, और मुफ्त में यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है। वैसे ये रड़ू गांव स्वतंत्रता सेनानी रविशंकर महाराज जी की जन्मस्थली है और ये फ्रीडम फाइटर थे। गांधी जी के साथ ये भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मेरा नाम शास्त्री चिराग पुरोहित है। मैं यहाँ वैदिक कर्मकांड करता हूँ। तो आज हम आए हैं कामनाथ महादेव रड़ू में। तो पहले इसका इतिहास जानते हैं। पहले तो ये गांव दौलका और खेड़ा के बीच, खेड़ा से करीबन 12 किलोमीटर दूर है। रड़ू गांव वात्रक नदी के किनारे पे बसा हुआ गांव है। यहाँ नदी पूर्व दिशा में बहती है और भगवान शिव का सन्निधि सानिध्य है। जैसे कामनाथ महादेव का जय जय किया, वैसे बारिश देखो, धोधमार बारिश आ रही है। भगवान का इतिहास प्रारंभ किया और भगवान साक्षात बारिश के स्वरूप में यहाँ पधारे। कामनाथ महादेव की अनंत कृपा। संवत 1445 के अंदर इस गांव में, रड़ू गांव में कोई भी महादेव नहीं था। तब एक जयसंग भाई पटेल करके एक भक्त रहते थे रड़ू में। वो यहाँ रहते थे। उनका नित्य का क्रम था कि यहाँ रड़ू से 7 किलोमीटर दूर वात्रक नदी के उस पार पुनाज गांव है। पुनाज गांव में कामनाथ महादेव का वहाँ मंदिर है। तो उनका तब नियम था कि हर रोज़ यहाँ से रड़ू से जाने का और वहाँ कामनाथ महादेव का दर्शन करके फिर ही वो वापस आते थे और भगवान के दर्शन करके फिर वापस आके अपना भोजन पानी ग्रहण करते। एक बार रड़ू गांव में वात्रक नदी में पानी बहुत आ गया। इतना पानी आ गया कि सामने पार जा नहीं सके। तो उनको ऐसा लगा कि हर रोज़ मैं भगवान के दर्शन करके आने के बाद ही भोजन पानी लेता हूँ। तो आज जो मैं भगवान के दर्शन नहीं करूँगा और पानी के वजह से आगे नहीं जा पाऊँगा, मैं भोजन नहीं लूँगा, मैं अनाज का त्याग करता हूँ। ऐसे करके भक्त ने भगवान का दर्शन नहीं होने से नित्य क्रम के अनुसार भोजन का त्याग किया और उन्होंने उपवास प्रारंभ किए, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। पानी इतना बढ़ता रहा, वो जा नहीं पाए। 1 दिन 2 दिन 7 दिन के उनके उपवास हुए। 7 दिन के बाद भगवान उन पर प्रसन्न है उनकी भक्ति से और भगवान ने स्वप्न के अंदर दर्शन दिए। स्वप्न के अंदर भगवान ने बताया, तू मुझे एक घी का दीपक जला के पुनाज गांव में से वहां से एक दीपक प्रकट करके अपने गांव में लाके विराजमान कर, तो मैं रड़ू गांव में आके यहाँ स्थित होऊंगा और सबकी कामना पूर्ण होगी। ऐसे स्वप्न के अंदर भगवान ने बताया जयसंग भाई को। जयसंग भाई सुबह में पहले प्रारंभ में उठने के बाद उन्होंने गांव वाले को सबको बात बताई। सब एकत्र हुए और भजन मंडली लेके जब नदी के पास पहुंचे तो नदी का पानी भी उसी दिन उतर गया था। देखो भगवान का चमत्कार। जैसे स्वप्न मिला, सुबह में पानी उतर गया और फिर वो पुनाज गांव को गए। वहाँ जाके भगवान की पूजा करके एक घी का दीपक दिया प्रकट किया और वहाँ से चलते चलते वो यहाँ रड़ू गांव में आए। यहाँ गांव आते आते बहुत बारिश, ऐसी बारिश आई धोधमार, लेकिन भगवान का दीपक बुझा नहीं और वहाँ से लेके यहाँ आके रड़ू गांव में दीपक प्रस्थापित किया। और आज हम ये दीपक देख रहे हैं, उसी स्थान पे जयसंग भाई ने वो दीपक का स्थापन किया, वहाँ दीपक रखा और भगवान वहाँ कामनाथ महादेव यहाँ रड़ू में आके स्थित हो गए। यहाँ दिए को चालू करने के लिए घी की ज़रूरत रहती है, ऐसे तो दीवा चालू नहीं रहता। तो गांव के लोगों ने सबने निश्चय किया कि जो भी ये दिए के अंदर घी पुरेगा, उसका जो भी शुद्ध घी होता है, यहाँ पहले पशुधन बहुत था, पशुपालन व्यवसाय था, जिसके घर घी बना उन्होंने यहाँ दिए में घी दान में दिया और जिसने जिसने घी दान में दिया उसकी धीरे धीरे मनोकामना पूर्ण होने लगी। और सबको वहाँ से लग गया कि जो ये घी के दीपक के अंदर घी देता है, दान करता है, उसकी सभी मन्नतें पूरी होती है। और वहाँ से मन्नत का प्रारंभ हुआ जो आज भी चल रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ दिए के सामने आके भगवान के आगे अपनी मनोकामना प्रसादित करता है और घी की बाधा यानी मन्नत मानता है और मन्नत पूरी होने के बाद वो खुद आदमी आके घी का दीपक या घी अर्पित करता है, उसकी कामना पूर्ण होती है। और यहाँ सभी प्रकार के भक्त आते हैं। कोई को संतान की तकलीफ है, कोई को धन की तकलीफ है, किसी को कोई भी प्रकार की कोर्ट कचहरी कोई भी तकलीफ हो, देश विदेश से भी सब आते हैं। सभी स्टेट के लोग यहाँ आते हैं और भगवान की दर्शन करते हैं, मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। और जब ये दिया आया था वो तिथि का नाम श्रावण वद बारस था। उसी दिन भगवान का दीपक यहाँ
प्रस्तावित हुआ था, इसलिए यहाँ प्रतिष्ठा दिन के निमित्त उसका बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। और उसी दिन भगवान की ध्वजारोहण होती है, भगवान की विशेष पूजा होती है, भगवान की आरती होती है और वो भगवान का प्रागट्य दिन माना जाता है, पाटोत्सव माना जाता है। श्रावण मास में पंडितों द्वारा यहाँ घी की आहुति दी जाती है, पूरा महीना घी की आहुति होम होता है और पूरे वर्ष में 365 दिन ये अखंड यज्ञ नारायण भी चलते हैं और यहाँ भगवान का दर्शन होता है। और ये घी कैसा है, जब से मन्नतें प्रारंभ हुई तब से घी एकत्र किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ घी दे जाता है, वो घी यहाँ रखा है और ये घी कभी बिगड़ता नहीं है, ये घी शुद्ध रहता है, इसमें कोई कीड़ी या कोई चींटियाँ भी आती नहीं है, वो अपने आप भगवान का एक चमत्कार है। अपने घर पे हम घी रखे तो 2, 4, 6 महीने भी बिगड़ जाता है, ये घी कहीं सालों पुराना है तो भी अभी भी शुद्ध के शुद्ध जैसा दिख रहा है। तो जो भी घी आता है वो यहाँ रखते हैं और वहाँ संचित होता है, इसमें कोई भी द्रव्य का छिड़काव नहीं होता, अपने आप भगवान की कृपा से ये घी कभी बिगड़ता नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी महिमा है और ये भगवान का चमत्कार है। आज के कलयुग काल में, कलयुग में ऐसा चमत्कार भाग्य ही हमको देखने को मिलता है। सभी जगह पे शिवलिंग की ज़्यादातर पूजा होती है, लेकिन ये महादेव ऐसा है, यहाँ तीनों स्वरूप का आपको दर्शन मिलता है। पहला ज्योति स्वरूप है, दूसरा भगवान का शिवलिंग स्वरूप और तीसरा मूर्ति स्वरूप। जो मूर्ति है वो वर्ष के अंदर सिर्फ 4 और 5 बार ही निकलती है। पहले तो जब मैंने बोला कि प्रतिष्ठा दिन के दिन भगवान की सोने की मूर्ति पालकी में लेके पूरे गांव में भगवान की नगर यात्रा होती है। शिवरात्रि के दिन नगर यात्रा होती है। 2 दिन के अंदर भगवान नगर नगर में जाके, पूरे गांव में जाके सबको घर घर दर्शन देते हैं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, वो देखने हाल चाल पूछता है, वैसे महादेव जी भी वर्ष में 2 बार पूरे नगरचर्या के लिए निकलते हैं। जो रडू गांव के अंदर 5 नदी का संगम है, वो भी एक बहुत पवित्र माना जाता है। पूर्वाभिमुख नदी भी यहाँ है, जो सभी जगह पूर्व में नहीं बहती, उस नदी का भी दर्शन, 5 नदी का संगम होता है। बाजू में भगवान शिव का स्मशान भी है, यानी भगवान शिव का जो वास है वो भी यहाँ है और यहाँ मंदिर है। तीनों नज़दीक है, यानी तीनों शिव तत्व के वास है। तो भगवान का एक बहुत बड़ा एक साक्षात्कार है, भगवान की यहाँ उपस्थिति है। धन्यवाद। मंदिर से करीब मैं 200 से 250 मीटर आगे आया हूँ और गांव के किनारे पर यहाँ पर ये नदी गुजरती है यहाँ से, जो कि 5 नदी का पानी अपने साथ लेकर जाती है। तो हमें ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर संगम है, लेकिन ऐसा नहीं है। संगम आगे है, तो किसी जगह पर 2 नदी का पानी मिक्स होता है, किसी जगह पर फिर आगे जाके 2 नदी मिलती है। इसी तरह से यहाँ तक आते आते 5 नदियों का संगम हो जाता है। वात्रक, माजूम, शेड़ी, मेश्वो और शातमती, इन 5 नदियों का पानी यहाँ से गुजरता है। और यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर जब आगे ये पानी जाता है तो और 2 नदियों का पानी इसमें मिल जाता है, तो 7 नदी का पानी इसमें मिल जाता है। तो ये मंदिर के पास ही में है और यहीं पर पीछे की तरफ शमशान भी बना हुआ है मंदिर के पास में, और मंदिर सामने है वहाँ पर पीछे। तो काफ़ी अद्भुत मंदिर है। अगर आप अहमदाबाद आते हो तो वहाँ से आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हो। करीब 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है और ये खेड़ा ज़िले में है और तहसील भी खेड़ा लगता है। तो अभी शाम के लगभग 6 बज गए हैं और मौसम ख़राब हो चुका है। आपने देखा जब मैं पुजारी जी से बात कर रहा था तो काफ़ी तेज़ी से बारिश आ रही थी, करीब 1 घंटा तेज़ मूसलाधार बारिश हुई यहाँ पर और काफ़ी यहाँ पर पानी भर चुका है और मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।